नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज फिर से सिंगल फाइल रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान और आपके बीच में क्या चल रहा है, ये रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स मेरे साथ पर्सनल प्राइवेट रीडिंग्स लेते हैं, उनको ऐसे लगता है कि उनके पार्टनर और उनमें कुछ कनेक्शन है, लेकिन एक कंफ्यूजन है। उनको नहीं समझता कि वो इंसान सच में क्या फील करते हैं। जितना आप ये रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है, उतना ये इंसान आप में इन्वेस्टेड है या नहीं। ये इंसान रिलेशनशिप के बारे में कुछ छुपा रहा है, अपने बारे में कुछ छुपा रहा है, वो जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, ऑन अ ब्रेक है, मैरिड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वट एवर द सिचुएशन, हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं और आपकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके सच्चाई क्या है, उनकी सच्ची फीलिंग्स जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो हम देखेंगे। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके जो डिटेल्स हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें और आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगे। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो यू कैन अगेन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। सिट बैक, रिलैक्स, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें एंड लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड messages which are the highest good for my viewers। ऑरेकल कार्ड से देखते हैं ओवरऑल ये रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज। फैंटेसी है, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, फैंटेसी। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं या आप दोनों को एक दूसरे से मिलना बहुत आसान नहीं होगा, तो confession, unveiling, coming clean, messages, and then we have perspective, happiness, clear head and space। all right now आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, 3 कार्ड इसीलिए निकाले सो दैट मुझे थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड हो सकता है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप और ये इंसान जो है एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, एक फैंटेसी की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। आगे जाके ऐसा होगा, घर खरीदेंगे, शादी खरीदेंगे, शादी करेंगे, घर खरीदेंगे, इकट्ठा कहाँ घूमने जाएंगे। तो आप दोनों जो हैं फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। मे बी राइट नाउ आप दोनों के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, बाहर जाना नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप दोनों जो हैं एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हैं। अगर आप दोनों में ब्रेक था या अगर आप किसी एक इंसान के बारे में पूछ रहे हैं जहाँ पे आपको मन में एक शक है कि शायद ये इंसान मेरे से प्यार करते हैं या नहीं, वो आप लोगों के लिए सच हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो है ये इंसान अपने फीलिंग्स, अपने इच्छा जो है वो आपको ओपनली बताएगा। अपने इरादे जो आपके लिए हैं वो जो है ये ओपनली आपको बताने की कोशिश करेंगे। फॉर सम ऑफ योर ऐसी भी एनर्जी है कि आपका जो रिलेशनशिप है वहां से वो एक स्टेप आगे जाएगा। तो फॉर सम ऑफ योर अगर आप फ्रेंड्स हैं तो ये फ्रेंडशिप से जो है रिलेशनशिप बढ़ के आगे प्यार की तरफ जा सकता है। फॉर सम ऑफ योर अगेन ये इंसान आपकी तरफ एक ऐसा इशारा करते होंगे कि राइट नाउ जो आपका रिलेशनशिप है उससे ये कुछ ज्यादा आपसे चाहते हैं। फॉर सम ऑफ योर यस, जब फैंटेसी आती है, फैंटेसाइज है और इमेजिनिंग है, तो एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे ये इंसान एक फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं कि आप फ्रेंड्स हैं, आपने एक दूसरे को कमिट किया है, आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और अब उनकी इच्छा है कि ये रिलेशनशिप और एक स्टेप आगे जाए। एंड देन हैप्पीनेस, क्लियर हेड, स्पेस। राइट नाउ अगर आपके मन में ये रिलेशनशिप को लेके कुछ शंका है या आपके इंसान के मन में कुछ शंका है, तो आई थिंक आप दोनों इन द नियर फ्यूचर एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहां आप दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ईज में आ जाएंगे कि जो हमारे मन में है हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमारी फैंटेसी है, जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम वो ओपनली बात कर सकते हैं, ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। तो वेरी पॉजिटिव एनर्जी। देयर इज एन एनर्जी ऑल्सो कि अगर ये इंसान ने अब तक आपसे बात नहीं की है तो वो एक कन्फेशन कर सकते हैं। अगर रिकंसिलिएशन है
तो शायद फॉर सम ऑफ योर रिकंसिलिएशन भी हो सकता है, बिकॉज ये इंसान क्लियर हेडेड है। ये इंसान के दिमाग में जो कश्मकश चल रहा था या जो कंफ्यूजन चल रहा था वो क्लियर हो सकता है। What do my viewers mean to their partners? आप जो हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, उनके दिल में, दिमाग में आपकी क्या अहमियत है? लवर्स, ये ना बार बार कार्ड आ रहा है। मैं इतना शफल करती हूँ, अलग अलग डेक यूज करती हूँ, लेकिन जेमिनी एनर्जी है। योर पर्सन फील्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन विद यू। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कल की रीडिंग में भी ये आया था। ये इंसान की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यस कंफ्यूजन हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना, बट ये इंसान जो है वो आपको वो बताएंगे, बिकॉज यहाँ पे है क्लियर हेड स्पेस एंड हैप्पीनेस। तो ये इंसान आपको चूज करेंगे। आप जो है उनकी खुशी का कारण है, या आप जो है उनके लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी लाते हैं, और इसीलिए आप जो है आपके पर्सन के लाइफ में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए शायद वो आपको बहुत इजीली गिव अप नहीं करते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा ऑन एंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या तो उनको लगता है कि आप थोड़े प्लेयर एनर्जी हो सकती है कि आपके लाइफ में उनको छोड़ के कोई और है, या आपको लगता है कि शायद ये इंसान के लाइफ में कोई और हो सकता है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फॉर सम ऑफ योर ये रिश्ता सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या एक फिजिकल अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब ये इंसान जो है फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सोलमेट वाला कनेक्शन भी आपसे फील करते हैं। या एंड इन्होंने शायद ये अब तक आपको बताया नहीं है, कन्फेस नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द शायद ये इंसान आपको वो कन्फेस कर सकते हैं कि अ, जो एक बहुत नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, या एक बहुत कैजुअल रिलेशनशिप था, या एक रिश्ता था जहाँ पे एक अट्रैक्शन थी, वो अट्रैक्शन से अब ये इंसान बहुत ज्यादा आपसे एक इमोशनल सोलमेट वाला कनेक्शन भी फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। ये इंसान भले आपको कुछ भी बताए, है ना, ये इंसान एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, एक बहुत स्पिरिटेड कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। फिजिकली आपके साथ बहुत अट्रैक्टेड है, वो तो नो डाउट है। आपके साथ जो वो शेयर करते हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर सम ऑफ योर ये इंसान जो है बहुत ओपनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। जब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो ये इंसान आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं। वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई स्ट्रांग है, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन की जब एनर्जी आती है तो ये इंसान जो है बहुत इमोशनल है। ब्लू कलर यहाँ पे काफी काफी स्ट्रांग है। डेनिम्स पहनना, जीन्स पहनना ये इंसान को बहुत पसंद होगा। ब्लू कलर ये इंसान को बहुत पसंद होगा। पानी से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड ये इंसान जो है बहुत उसमें रुचि रखते होंगे। ऑल्सो फायर साइन यहाँ पे इतना स्ट्रांग है। जिम जाना, बॉडी बनाना, एक्सरसाइज करना, ट्रैकिंग जाना, फिजिकल एक्टिविटी में भी ये इंसान बहुत रुचि रखते हैं। हाई एड्रेनलिन रश वाले स्पोर्ट्स, मोटरसाइकिल, ड्राइविंग, ये सब चीज़ों में आप या आपके पार्टनर की रुचि हो सकती है। ये ऐसे इंसान हैं जो अब तक अपने इमोशन से दूर भाग रहे थे। अपने इमोशंस को कि मैं किसी के लिए इतना फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो एक कमजोरी समझते थे कि आई डोंट नीड एनीवन, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, प्लेयर वाली एनर्जी है, एक फूल से दूसरे फूल पे बैठने वाली एनर्जी है, फ्री फ्लोइंग एनर्जी है। लेकिन नाउ दिस पर्सन हैज रियलाइज्ड, अब ये इंसान को ये एहसास हुआ है कि ये इंसान आपसे जो है बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो गए हैं। एक ऐसी एनर्जी आपके साथ फील करते हैं जो शायद इन्होंने कभी किसी और के साथ फील नहीं किए। तो ये इंसान धीरे धीरे उनके एक्शंस में आपको बताएंगे, बिकॉज जब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो ऐसे इंसान है जो ओपनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किंग सबसे ऊपर होता है, इमोशंस के राजा है ये। जब ये आप जो ये आपके लिए फील करते हैं,
दे आर ट्रूली इन लव विद यू। मेरे कार्ड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे जरूर प्यार करते हैं, लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मल्टीपल मैसेजेस है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ड्युअलिटी है, चॉइस है, किसी किसी और चीज को छोड़ के, जहाँ पे ये इंसान में भी पहले इमोशनली कनेक्टेड थे, मेंटली कनेक्टेड थे, वो एक रिश्ते को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ भी रिश्ता हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, किंग की एनर्जी है, इसका मतलब है कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड या एज में बहुत ज्यादा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे अब तक आपको स्टेबिलिटी नहीं लग रही थी, लेकिन ये इंसान जो है उसमें स्टेबिलिटी जरूर देंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, ये इंसान ने आपको बहुत ज्यादा वेट कराया है, या ये इंसान ने पहले तो आपको जैसे बोलते हैं ना लव बॉम्बिंग की है, मैसेजेस किए हैं, आपके पीछे आए हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, बहुत फ्लर्टी एनर्जी है, बहुत प्लेयर वाली एनर्जी है, और फिर एकदम से चुप हो गए। और आपको अब डाउट आ रहा है कि ये इंसान चीटर तो नहीं है, पहले इतना पीछे पीछे करके फिर चुप हो गए। यस, बिकॉज पहले उनकी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी हो सकती थी, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ओपन नॉन कमिटमेंट वाली एनर्जी हो सकती थी विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन धीरे धीरे अब ये इंसान की जो एनर्जी है वो फ्रॉम जस्ट फिजिकल टाइम पास से जो है बहुत इमोशंस की तरफ जा रही है। और अब जब वो ये इमोशंस फील कर रहे हैं, डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने पॉज लिया है कि हेलो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे कैसे मैं किसी इंसान जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे इतना डीप इमोशन फील कर सकता हूँ। फॉर सम ऑफ यू ऑल थिंग्स आर नॉट इजी, चीजें आपके लिए आसान नहीं है, बिकॉज जब लवर्स की कार्ड आता है विद द किंग ऑफ कप्स, तो आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि यार ये प्यार है, आपके इंसान को भी महसूस हो रहा है, लेकिन वो वर्बली नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेट मी फाइंड आउट इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आपके इंसान की तरफ से कन्फेशन आएगा, बट मे बी उसके लिए टाइम लग सकता है। व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर, आपको जो है ये सिचुएशन में क्या करना है? व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स रिगार्डिंग देयर पार्टनर? ओके, चैरिट की एनर्जी है, आपने जो है ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक्स नहीं लगाने हैं, आप कम्युनिकेशन को जारी रखें। अगर आप यहाँ पे कार्ड्स क्या आए हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। अगर आप ईगो में आते हैं, अगर ये बंदा चुप हो गया तो आप चुप हो जाते हैं, तो ये इंसान जो आपके लिए फील कर रहा है ना, उसको ये एक्सेप्ट करने में बहुत डर लग रहा है। और अगर आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जहाँ पे इनको अपसेट होगा, तो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, ये तो ऐसे ही है, ये प्यार नहीं है, आई डोंट लव हर और आई डोंट वांट हिम। तो ये इंसान अपने जो वो खुद आपके लिए जो फील कर रहे हैं, वो फीलिंग से राइट नाउ इतना डर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, कुछ ना कुछ कारण ढूंढेंगे कि वो ये फीलिंग से दूर भागे। तो ये टाइम पे, अगर अगेन जब मैं कहती हूँ पूरी तरह टैरो पे जनरल रीडिंग है ना, सम थिंग्स आपसे मैच होंगी, सम थिंग्स नहीं होंगी। तो अगर आप एक कंफ्यूजन स्टेट में है, तो आप अपनी गट फीलिंग पे जाएं, टैरो रीडिंग लें, अंडरस्टैंड करें कि इंसान की सच्चाई क्या है। बट अगर ये आपसे टोटली रेजोनेट होता है, तो आपने ये इंसान को हेल्दी स्पेस देना है। जब ये आपको मैसेज करते हैं तो आपने बहुत अच्छे से मैसेज का रिप्लाई करना है, बहुत नीडी, बहुत क्लिंगी नहीं बिहेव करना है, मुझे जवाब दो, तुम चुप हो गए हो, तुम्हारी प्लेयर एनर्जी है, क्या तुमने मुझे यूज किया है सिर्फ फिजिकल के लिए, ऐसा वैसा उनको कंफ्यूज नहीं करना है। बिकॉज ये इंसान खुद अपने फीलिंग्स से बहुत डर रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे से, एम आई रियली फॉलोइंग इन लव। तो आपने जो है एक बहुत सॉफ्ट जेंटल एनर्जी में आना है, ईगो की एनर्जी में नहीं आना है कि अभी के अभी आंसर दो। बिकॉज जब 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है, तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीजें बहुत अगली हो सकती हैं। एक इंसान, आप मे बी राइट नाउ आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान फटाफट कन्फेस करे, और उसमें अगर आप
ये इंसान को कुछ नेगेटिव बोल देंगे तो ये इंसान पूरी तरह पीछे चले जाएगा। तो आपको थोड़ा-सा जो है धीरे-धीरे ये रिलेशनशिप में टाइम समय देना है। कैसे? ये इंसान प्यार दिखाते हैं, आप प्यार दिखाओ। नॉर्मल गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, क्या चल रहा है, कुछ रील्स फॉरवर्ड कर दी, बट इनको कमिटमेंट के लिए या ये रिश्ते को एक नाम दो, उस पे फिलहाल प्रेशर नहीं देना है। टेम्परेंस की जब एनर्जी आती है तो नंबर वन पेशेंस की एनर्जी है, रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, फाइंडिंग ऑफ बैलेंस की एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी है कि अगर हमको कुछ चीज बहुत ज्यादा चाहिए तो हम बहुत उतावले हो जाते हैं, बट अगर आप उतावले होके कुछ कम ज्यादा बोल देंगे तो ये इंसान एकदम से खुद को शट कर देंगे। तो आपको एडवाइस यही है कि आपने सब्र रखना है, सॉफ्ट जेंटल वे से आपके पार्टनर को रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड का मतलब है कि वो कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे तो आपने एक स्टेप आगे जाना है। 4 दिन 5 दिन ये इंसान ने आपको मैसेज नहीं किया और फिर एकदम से मैसेज करके बोलते हैं कॉफी के लिए मिले, तो आपको ऐसा नहीं बोलना अच्छा 5 दिन के बाद मुझे मुझे याद किया, कहाँ थे 5 दिन, नहीं। जस्ट से यस आई वुड लाइक टू मीट यू फॉर कॉफी। अगेन यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है ये इंसान टॉक्सिक है या नहीं है। अगर आप ये इंसान पे भरोसा करते हैं तो आई थिंक यू कैन गिव दिस पर्सन अनदर चांस। ऑल राइट, लेट मी सी ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या है। बहुत अच्छी रीडिंग है, इसको आप जरूर क्लेम कीजिए। ऑल राइट, ये इंसान आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो मे बी ये डर रहे हैं आपको देने के लिए। दे आर वेटिंग फॉर यू, ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं। अगर आपने होल्ड बैक किया है या अगर आपने अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है तो अगेन डू योर ड्यू डिलिजेंस, पीछे नहीं जाना है। बट मे बी आप उनको एक बहुत दिनों तक अगर आपने उनको मैसेज नहीं किया तो मे बी इन सम वे यू कैन ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। उनका ये मैसेज है, ओके आई एम मैनिफेस्टिंग यू, है ना, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये प्यार में पढ़ना या किसी को प्यार करना, वट एवर आपके इंसान की कुछ भी एज हो, ये इनके लिए बहुत नई फीलिंग है और इन्होंने ये फीलिंग से दूर भागने की बहुत कोशिश की है। बट आई डोंट थिंक कि ये इंसान अब इस फीलिंग से बहुत ज्यादा दूर रह सकते हैं। ओके, आई जस्ट वांट स्पेस, व्हाई डज दिस, let me hold you, and then we have do you think about me too. मावशी मी रीडिंग मध्ये ते हाताने धुवायचं आहे। आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग। ऑल राइट, ये इंसान जो है राइट नाउ थोड़ा कंफ्यूज्ड है ना। इनको ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये इंसान आपसे स्पेस भी चाहते हैं ताकि ये श्योर हो जाए कि यस यू आर द वन दैट आई वांट, लेट मी होल्ड यू। आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में डू यू थिंक अबाउट मी टू, फैंटेसाइजिंग का, डे ड्रीमिंग का बहुत दफा कार्ड आया है। एंड फॉर आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग। तो आई थिंक ये इंसान काम में बहुत बिजी हो सकते हैं, बहुत इनके एस्पिरेशंस और गोल्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि ये लेवल पे पहुंचना है, काम का इन पे बहुत बोझ हो सकता है, फैमिली की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पे बहुत हो सकती हैं। तो ये इंसान जो है इवन दो आपसे प्यार करते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड है, ये हर जगह पे प्रेजेंट होना चाहते हैं या इनकी लाइफ के इनकी लाइफ ऐसी है कि बहुत डिमांडिंग है कि देर आर लॉट ऑफ डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑन दिस पर्सन कि इनको यहाँ पे भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ये सब के बीच में अब ये आपके पार्टनर को लगता है कि यार, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को मेरे व्यूअर जो आप हैं उनका ध्यान आता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको उनका बनाना चाहते हैं। तो अगर आपकी कश्मकश यही है कि ये इंसान मुझे टाइम नहीं देता है, ये इंसान बिजी है, एटलीस्ट मेरे कार्ड्स ये बता रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जब लवर्स की एनर्जी आती है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा होती है, ड्यूअलिटी होती है, चॉइस होता है। ऑल्सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान अब आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो फीलिंग से ये इंसान को डर लग रहा है। आपके लिए एडवाइस यही है, इनको थोड़ा स्पेस दीजिए,
इनके सिर पे बंदूक ना रखें कि अभी के अभी बोलो, अभी के अभी ऐसा करो, ये इंसान डर जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखो, आई थिंक बहुत जल्द ये इंसान किसी ना किसी ढंग से आपको एक कन्फेशन जरूर करेंगे, एक मैसेज आपको जरूर देंगे जहाँ पे इट इज गोइंग टू लीड टू हैप्पीनेस, एंड जो एक जो कंफ्यूजन स्टेट है आपका हेड स्पेस जो है उससे क्लियर होगा। तो वेट एंड वॉच, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड एज ऑलवेज प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.